और अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। खबर सतना से, जहां दुकान में भीषण आग लग गई। सतना में देर रात दुकान में आग लगी और देखते ही देखते पूरी दुकान को इसने अपनी चपेट में ले लिया। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उन्होंने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। सतना में दुकान में भीषण आग लगी, देखते ही देखते पूरा सामान स्वाहा हो गया। दमकलों ने आग पर काबू पा लिया है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। देर रात दुकान में आग लगी और देखते ही देखते ये आग फैलती चली गई। दुकान में रखा सारा सामान भी जलकर खाक हो गया है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। सतना की ये तस्वीरें हैं। आग लगने की जैसे ही जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। स्थानीय लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। धुआं उठता देखकर लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी, पुलिस को इसकी इत्तला दी, प्रशासन को इसकी इत्तला दी गई और इसके बाद पुलिस महकमा मौके पर पहुंचा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। इधर जबलपुर में पेड़ से टकरा गई वंदना कुलस्ते। केंद्रीय मंत्री की बेटी वंदना कुलस्ते की गाड़ी। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बेटी है वंदना कुलस्ते। जबलपुर के डुमना रोड पर यह हादसा हुआ है। वंदना डुमना एयरपोर्ट जा रही थी। उसी दौरान टायर स्लिप की कोई घटना अब तक जानकारी आई है और उसके बाद गाड़ी पेड़ से टकराई। हादसे में वंदना समेत 4 लोग घायल हुए हैं। सभी को जबलपुर के जामदार अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डुमना के बंजारी माता मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बेटी वंदना के अलावा दिनेश उइके, हिमांशु अनिकेत और भी इसमें जख्मी हुए हैं। टायर स्लिप की घटना हुई और उसके बाद यह गाड़ी जा टकराई। सड़क हादसे में वंदना कुलस्ते समेत 4 घायल। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बेटी है वंदना। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, हादसे के बारे में भी जानकारी दें और फिलहाल जो 4 घायल हैं उनके बारे में भी क्या अपडेट। पवन, जो है सभी घायल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब वंदना अपने सहयोगियों के साथ में दिल्ली जाने के लिए जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट जा रही थी और उसी रोड पर यह हादसा हुआ है। कार का टायर स्लिप होने की वजह से कार सड़क किनारे लगे एक पेड़ से टकरा गई और गनीमत ये रही कि पेड़ अगर बीच में नहीं होता तो जो खाई थी कार वहां भी गिर सकती थी और हादसा और भी ज्यादा भयानक हो सकता था। लेकिन फिलहाल हादसे में सभी जो घायल हुए हैं उनका इलाज किया जा रहा है। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जो केंद्रीय मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, उनकी बेटी वंदना है, उनको कई जगह फ्रैक्चर है और यही एक बड़ी अपडेट अभी तक आई है तो उनको फ्रैक्चर है, जिनका ऑपरेशन किया गया है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच भी शुरू कर दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन इस तमाम जानकारी के लिए। पवन विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब बात कोरोना की, जिसकी रफ्तार बेकाबू होते जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 75 नए मरीज सामने आए हैं। अकेले भोपाल में कोरोना के 24 नए केस। भोपाल में अगर एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए 120 ये संख्या पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, 75 नए मरीज मिले हैं। अकेले भोपाल में 24 नए संक्रमण के मामले। भोपाल में ही अगर एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए तो 120 ये संख्या पहुंच गई है। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, एक्टिव केसेस अकेले भोपाल में 120 और 75 नए मरीज। भोपाल लगातार इन आंकड़ों में अव्वल बना हुआ है। रंजना,
जी ललित, बिल्कुल। भोपाल के साथ ही पूरे प्रदेश भर में लगातार जो कोविड के पेशेंट हैं उनकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है और राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो कोरोना के मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और ये जो आंकड़ा है दिन प्रतिदिन लगातार इसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो इजाफा है वो हो रहा है। राजधानी भोपाल में कल जहां 67 मरीज मिले थे वहीं आज 24 नए मरीज मिले हैं और इसी तरह से भोपाल में एक्टिव जो केसेस की संख्या है वो प्रदेश भर में सबसे ज्यादा हो गई है और प्रदेश भर में कुल एक्टिव केसेस की अगर बात कर ली जाए तो 331 से ज्यादा मरीज अभी फिलहाल प्रदेश भर में है। लेकिन जबलपुर में आपको बताते हैं ललित कि एक बुजुर्ग की मौत भी हुई थी, लेकिन इसके बाद लगातार जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग भी है, वो लोगों को जागरूक भी कर रहा है कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार होने पर एक बार जो टेस्ट है वो जरूर करवाएं और मास्क का प्रयोग इस वक्त जरूर करें और जो ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर जाने से खुद को जरूर रोकें। यानी शुरुआती तौर पर अपने स्तर पर जो सावधानियां हैं वो जरूर लोग रखें ताकि लोग सुरक्षित जरूर रह सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजना, लेकिन आप हमारे साथ बनी रहें। एक और अहम खबर को लेकर भी हम रंजना के पास चलेंगे। खबर भोपाल से, बारिश के चलते गर्मी से फौरी राहत मिली है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश भर के ज्यादातर शहरों में अब तापमान 40 डिग्री से कम आ गया है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं और सहयोगी रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, मौसम का मिजाज अचानक बदला है, फौरी राहत मिली है। यह फौरी राहत बताती है कि अभी तपिश बढ़ेगी और तेज रफ्तार से बढ़ेगी। रंजना। जी ललित, बिल्कुल मौसम में लगातार जो बदलाव है वो बना हुआ है और प्रदेश भर के ज्यादातर हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने के साथ जो बारिश है वो लगातार हो रही है। कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हुई तो कहीं पर जो तेज बारिश है वो भी हुई, लेकिन इस दौरान जरूर लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली हुई है। टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट जरूर यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरीके से सिस्टम एक्टिव होने के साथ बारिश को लेकर जो संभावना जताई थी वो लगातार अभी हो रही है। आज भी प्रदेश भर के ज्यादातर क्षेत्रों में इसी तरह से मौसम का मिजाज रहेगा, लेकिन एक कल से जिस तरीके से मौसम में बदलाव होगा उसके बाद लगातार तेज जो गर्मी है और जो तेज धूप है वो लोगों को परेशान जरूर कर सकती है और इसके बाद मौसम में जिस तरीके से भी परिवर्तन होगा उसके चलते लोगों को बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उसका सामना जरूर करना पड़ सकता है। और इसके बाद मौसम विभाग ने कहा है कि जो 23 अप्रैल के बाद जो तापमान है उसमें और ज्यादा बढ़त देखी जाएगी। 44-45 डिग्री के पार जो तापमान है वो पहुंच सकता है। यानी झुलसा देने वाली गर्मी एक बार लोगों को 2 से 3 दिनों के बाद जरूर परेशान कर सकती है। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, इन्होंने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन की तैयारी कर ली है। इसी सिलसिले में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और देवकी नंदन ठाकुर ब्रज में हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मथुरा में कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा बहुत पहले उठना चाहिए था। यह दुर्भाग्य है कि इसमें देर हुई, लेकिन अब हमने यह मुद्दा उठाया है और यह मानना है कि अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर की तरह मथुरा में श्री कृष्ण का दिव्य मंदिर बनेगा। वहीं देवकी नंदन ठाकुर ने कहा श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। औरंगजेब ने यहां का मंदिर तोड़ा था, मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया गया था। वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि 5 दिन में अगर वो मूर्तियां नहीं दी गई तो आगरा में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आंदोलन देशव्यापी होगा। जीवन में खालीपन लगे, ब्रज आना चाहिए, इसलिए हम भी चले आए। हमारा अगर बात करें तो जन्मभूमि का भी मुद्दा चल रहा है, ब्रज में आप आए, उस पर क्या चर्चा हुई, किस तरीके से इस आंदोलन को वृद्ध रूप दिया जाए ताकि जन्म श्री कृष्ण जन्मभूमि जो मुक्त हो। सभी संत इसके लिए तैयार हैं, बस आप लोग तैयार नहीं है, यही दुर्भाग्य है। जन्मभूमि का मुद्दा जो हम उठा रहे हैं, हमारे बड़े भैया पूज्य श्री ठाकुर जी उठा रहे हैं, यह मुद्दा आज का नहीं और अभी नहीं उठना चाहिए, तो बहुत पहले उठना चाहिए था। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन देर से जागे पर जागे तो। और हमारा मत ऐसा कहता है कि एक एक ब्रजवासी इस बात को चाहता है कि जिस प्रकार अयोध्या के रामलला स्वतंत्र हुए और दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा,
वैसे ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी दिव्य और भव्य मंदिर बनना चाहिए। तो 5 दिन का समय दे रहा हूं, 5 दिन के भीतर भीतर भाईचारा निभाएं और वो मूर्तियां हमको दे दें। और अगर 5 दिन में उन्होंने वो मूर्तियां हमको नहीं दी, भाईचारा नहीं निभाया, उसके बाद आगरा में भी इस विषय पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और कृष्ण जन्मभूमि के लिए विशालकाय आंदोलन होगा, देशव्यापी आंदोलन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो संविधान हमें राइट्स देते हैं उस संविधान का पूरा। एक वाक्य आपने सुना होगा, राम लला स्वतंत्र हुए। अरे रामलला कैद कौन कर सकता है उन्हें। खैर, अगली खबर। अब तक आपने पढ़ा है कि जो जीता वही सिकंदर, ये पढ़ते और बोलते आए हैं, लेकिन इस मुहावरे को बदलने की शुरुआत हो गई है और शुरुआत हुई उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय से। कुलपति ने यह पहल की है। उन्होंने बताया है कि देश और देश के युवाओं के लिए सिकंदर आइकन नहीं हो सकता, सम्राट विक्रमादित्य हमारे आइकन हैं और इसीलिए अब विश्वविद्यालय में जो जीता वही सिकंदर नहीं पढ़ाया जाएगा, अब पढ़ाया जाएगा जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य। विक्रम विश्वविद्यालय महान सम्राट विक्रमादित्य के नाम पे स्थापित हुआ है। यहाँ पे बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विक्रमादित्य का क्या गौरवशाली इतिहास रहा, उनका साम्राज्य क्या रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये बात ध्यान में आई कि जो जीता वही सिकंदर, ये जो मुहावरा बहुत पॉपुलर है। सिकंदर हमारे युवाओं के लिए आइकॉन नहीं है, वो हमारे देश पे बहुत सारे जुल्म किए हैं। हम सिकंदर को क्यों याद करें? ये मुहावरा कई जगह चलता है, इसलिए इस मुहावरे को चेंज करके हम कम से कम विक्रम विश्वविद्यालय अपने युवाओं से ये बात करता है कि वो कम से कम इसमें लीड लें और जो जीता वही विक्रमादित्य हो, ऐसा मुहावरा हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हम सिकंदर। प्रचंड गर्मी में इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी दम फूल रहा है। ऐसे में भोपाल के वन विहार में रहने वाले जंगली जानवर कूलर की ठंडी ठंडी हवा में आराम फरमा रहे हैं। गर्मी का सितम भला किसे बर्दाश्त होगा। जब आसमान से अंगारे बरसते हैं, जमीन तपती है, तो इंसान हो या जानवर सब परेशान हो जाते हैं। उन्हें चाहिए होती है राहत, छांव की। जो जानवर जंगल में रहते हैं, गर्मी से बचने के लिए वो तो अपना ठिकाना तलाश ही लेते हैं, लेकिन उनका क्या, जिनका घर बार चिड़ियाघर है। ऐसे में भोपाल के वन विहार में रहने वाले जंगली जानवरों के लिए गर्मी से बचाव के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों गर्मी का मौसम जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम लोगों के साथ अब जानवरों को भी गर्मी सताने लगी है और यही वजह है कि वन विभाग की ओर से जानवरों का विशेष ध्यान रखने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं कि जो राजधानी भोपाल का वन विहार नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क में टाइगर, भालू, लेपर्ड और जो भी बड़े जानवर हैं जिनकी गर्मियों से सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है, आवश्यक हो जाती है, उनके लिए यहाँ पर खासतौर पर जो इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। जानवरों के बाड़े में कूलर लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, छांव के लिए ग्रीन मैट, ठंडी खस और पानी के कुंड बने हैं। किसी भी तरह से यहाँ रहने वाले जानवरों को दिक्कत न हो। सुबह और शाम के वक्त तेंदुआ, टाइगर, भालू आदि जानवरों को तो सैलानी देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ता है ये जानवर अंदर चले जाते हैं और आराम फरमाते हैं कूलर की ठंडी हवा में। वन विहार में बाघ, तेंदुआ, भालू के साथ साथ बड़ी संख्या में हिरन, सांभर, मोर, जंगली सुअर, नीलगाय, बंदरों के झुंड निवास करते हैं। इनके लिए पानी सहित अन्य जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाता है। उनके खाने पीने के साथ ही जानवरों की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जानवरों की सेहत ठीक रहे और किसी भी तरह की समस्या होने पर तत्काल इलाज मुहैया हो, इसके लिए विभाग ने डॉक्टर्स की टीम की तैनाती कर दी है जो उनके सेहत का ख्याल रखते हैं। और जो इंक्लोजर्स में है उस एनिमल्स के लिए हमने कूलर्स लगाते हैं और खस घास का पर्दा लगाते हैं, उसमें पानी टाइम टू टाइम छिटकाते हैं और उसके अलावा सॉसर में पानी डाल के रखते हैं और उस सासर के ऊपर भी ग्रीन नेट लगाते हैं और हर इंक्लोजर में एक छोटा सा एक हट टाइप का बनाते हैं ताकि जानवर घूमते घूमते अगर उसको गर्मी लगेगा तो वहां जाके बैठ सकें, पानी में बैठ सकें।
और अंदर आ जाएगा, कमरे में आ जाएगा, तो उसको ये कूलर का ठंडापन और उसके ऊपर गर्मी ना हो, उसके लिए हमारा पर्दा में पानी वानी डालते रहता है। प्रदेश के कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार हो चुका है। खजुराहो के राजगढ़ में तो तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। अभी अप्रैल बीत रहा है, मई और जून बाकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में, ये देखिए, ये खस से पूरी तरह से कवर किया गया है और इस पूरी जगह को न्यू टाइगर हाउसिंग नाम दिया गया है। यहाँ पे कूलर्स जो हैं वो लगातार चल रहे हैं ताकि कूलिंग बनी रहे और जो टाइगर हैं वो इस गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन से बच सके। और यहाँ से आप और नजदीक से इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो टाइगर है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और छांव में, हवा में आराम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ी पहल कहा जा सकता है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और गर्मियों से उन्हें बचाने के लिए। पानी की भी यहाँ पे जो पर्याप्त इंतजामात हैं, जो व्यवस्था है वो की गई है और ऐसे सभी जानवरों का इन गर्मियों के मौसम में विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। इधर ग्वालियर के चिड़ियाघर में नन्हे मेहमानों के आने से खुशी का माहौल है। चिड़ियाघर में सफेद बाघिन मीरा, इसने 3 शावकों को जन्म दिया है। इसमें 2 पीले और 1 सफेद शावक है। मादा मीरा और नर लव, यानी मीरा और लव के ये जोड़ा है और तीसरी बार शावकों को जन्म दिया है मीरा ने। चिड़ियाघर में जन्म लेने वाले ये तीनों शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। डॉक्टर्स की निगरानी में इन्हें 42 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। मादा बाघिन मीरा का जन्म भी साल 2013 में ग्वालियर के इसी चिड़ियाघर में हुआ था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।